हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं एक नई बुक भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं दो बुक एक साथ कवर कर रहा हूँ, एक तो ब्रदर कारामाज़ोव और साइड बाय साइड एक और भी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो इतनी लंबी कहानी नहीं सुनना चाहते ब्रदर कारामाज़ोव। तो मैंने कोशिश करी है कि एक साइड तो मैं एक बड़ी क्लासिक्स को कवर करूँगा, क्लासिक को जैसे ब्रदर कारामाज़ोव, और साइड बाय साइड में एक अच्छी स्टोरी जो होगी, बहुत लंबी नहीं हो, शॉर्ट स्टोरी टाइप की हो, शॉर्ट स्टोरी से थोड़ी सी बड़ी, प्रॉपर नॉवल नहीं होगी, शॉर्ट स्टोरी भी नहीं होगी, इसको नॉवेला बोलते हैं। तो काइंड ऑफ एक नॉवेला कवर करूँ, साइड बाय साइड करता रहूँ। तो ये वही नॉवेला है जिसका नाम है द फॉल बाय एल्बर्ट कैमू। अब ये कहानी है किस चीज़ के ऊपर, ठीक है? तो आज मैं इसका ना एक ब्रीफ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं इसको डिटेल में कवर करूँगा, पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे बनाता हूँ इस टाइप से कवर करूँगा। तो अब है क्या इसमें? तो एल्बर्ट कैमू की फॉल एक वकील की कहानी है। ये वकील था पेरिस में, और ये बहुत पुरानी टाइम की बात है, मतलब ये राउंड है 1940s 1950s वाला टाइम है। मतलब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, और मोस्टली जो एग्जिस्टेंशलिज्म वाला ये जो पूरा फिलॉसफी है ये उसी टाइम डेवलप हुई थी, क्योंकि जब उन्होंने हॉरर्स देखे, उन्होंने देखा कि कितनी दिक्कत हो गई है दुनिया में वॉर की वजह से, जो ईवल देखा वॉर का, उसके बाद ही एग्जिस्टेंशलिज्म बहुत तक डेवलप हुआ था 1945 के बाद। तो 1945 से लेके जो 1955 1960 वाला जो टाइम पीरियड है, ये बड़ा ही, आप देखेंगे, बड़ा टर्बुलेंस वाला टाइम पीरियड है। और इस टाइम बहुत चीज़ें हुई थी दुनिया में, हिप्पी मूवमेंट आया, काउंटर कल्चर आया, अलग अलग टाइप के म्यूज़िक आए, और बहुत लिटरेचर भी उसमें काफ़ी तरीके से डेवलप हुआ, और बहुत पावरफुल लिटरेचर भी डेवलप हुआ इस टाइम पे। तो उसी टाइम पे कहानी लिखी गई है फॉल। तो जो एल्बर्ट कैमू ने जो कहानी लिखी है, ये एक वकील की कहानी है जो पेरिस में रहता था, और ये बड़ा सक्सेसफुल वकील है। दुनिया उसको बड़ा मानती है कि भाई बड़ा इसने बंदे ने पैसा कमाया है, सक्सेस है, नाम है, शोहरत है, पहुंचा हुआ बंदा है, सब कुछ बढ़िया है इसकी लाइफ में। उसका नाम है बंदे का क्लेमेंस। क्लेमेंस, ठीक है? तो जो क्लेमेंस है, मिस्टर क्लेमेंस, एक दिन जा रहे होते हैं, लाइफ बढ़िया चल रही है, सेट है बंदा लाइफ में अपना, ठीक है, वेल सेटल्ड लाइफ है, पेरिस में वैसे ही रह रहा है, अच्छी जगह है। तो क्या होता है, उसको एक नहर होती है, नहर से एक बंदी दिखाई देती है कूदते हुए। ब्रिज होता है ना, ब्रिज, नीचे नदी बह रही होती है, तो एक ब्रिज से एक लेडी दिखाई देती है कूदते हुए, छलांग लगाते हुए। अब क्लेमेंस को तैरना आता है, लेकिन फिर भी वो उसको बचाने नहीं आता, और उस लड़की की डूब के डेथ हो जाती है। अब क्लेमेंस घर आता है, तो उसको लगता है यार ये चीज़ें तो होती रहती हैं दुनिया में, अब मेरी क्या गलती है? मेरी कोई गलती थोड़ी ना है, मैं तो उसको जानता भी नहीं, स्ट्रेंजर थी, अब मर गई तो मर गई, मेरी क्या गलती है इसमें? बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, उससे वो चीज़ हॉन्ट करती है, उसको अजीब अजीब सपने आते हैं, उसको ना गिल्ट महसूस होता है कि यार मैं उसको बचा सकता था, मुझे तैरना आता था, मुझे उसे बचाना चाहिए था, मैं उसे क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया? अब वैसे तो देखो उसकी कोई गलती नहीं है भाई, स्ट्रेंजर है, नहीं जानता, कोई उसको आके सज़ा भी नहीं देने वाला, लेकिन अंदर से जो आपकी अंतरात्मा है उसको कौन ले जाएंगे? वो तो जानती है कि आप बचा सकते थे, स्पेशली जब उसको तैरना आता था, लेकिन उसने नहीं बचाया, बचा सकता था पर फिर भी नहीं बचाया। तो उसको ये चीज़ लगती है कि दिक्कत है मेरे साथ, सपने आते हैं, उसको नाइटमेयर्स आते हैं, सो नहीं पा रहा है, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो एक दिन पेरिस छोड़ के चला जाता है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम क्यों गया है? एम्स्टर्डम भी सुंदर जगह है, बहुत नेचुरल ब्यूटी काफ़ी है, और वहाँ पे भी नहरें बहुत हैं, कैनाल्स होते हैं ना, पानी है, ब्रिज है, नहरों वाला शहर है एम्स्टर्डम भी। वहाँ चला जाता है, उसको लगता है थोड़ा सा मुझे यहाँ उस जगह से आया हूँ, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो भी नहरों वाला शहर है, तो उसको चीज़ें फिर भी रिलीफ मिलता नहीं है, उसको बार बार वो चीज़ें हॉन्ट करती हैं, क्योंकि जैसे ही किसी नहर के पास जाता था फिर उसको वो लेडी दिखाई देती थी, इमेजिन करता था यार तो कूद रही है, वापस पूरा रिकॉल होता था इवेंट, तो परेशान हो गया, उसको लगा यार मैं तो यहाँ आके भी गलती कर दी मैंने एम्स्टर्डम में। तो अब होता क्या है, तो ऐसी परेशान होता है। तो एक दिन रात को एम्स्टर्डम में एक बार है जहाँ लोग शराब पीते हैं, उसका नाम था मैक्सिको सिटी, वहाँ पहुँच जाता है।
मैं ओवरव्यू ब्रीफ में दे रहा हूँ, उसको डिटेल में कवर करूँगा कहानी को बाद में, अभी सब समझा रहा हूँ आपको ब्रीफ में, ठीक है। तो वहाँ पहुँच जाता है रात को उसमें शराब घर में। वहाँ क्या करता था, स्ट्रेंजर होते हैं, स्ट्रेंजर को पकड़ लेता था और उनसे अपनी बातें बताता था लाइफ के बारे में कि मैंने ये किया यार, ये किया, बातें करता था। तो 2-3-4 रातें ऐसी आता है, सबको अपनी अपनी कहानियाँ बताता है लाइफ की, पुरानी लाइफ की बातें बताता है, और ये भी बताता है कि मैंने जो ज़िंदगी जी है ना, बड़ी मैंने हिपोक्रेसी वाली ज़िंदगी जी है। मैंने जो ज़िंदगी जी है वो बड़ी मतलब डबल स्टैंडर्ड वाली ज़िंदगी थी। दुनिया की नज़र में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया, मैं केस लड़ता हूँ, पैसा है मेरे पास, नाम है, शोहरत है, पढ़ाई की है, वेल सेटल लाइफ है, बट अंदर से मैं खोखला हूँ, मेरी ज़िंदगी एम्प्टी है। पूरी कहानी बताता है कि मैं बचा सकता था एक लड़की को, पर मैंने बचाया नहीं। तो सेल्फ कंडेमनेशन कर रहा है, अपने आप को कोस रहा है, और रोज़ किसी को पकड़ लेता था, स्ट्रेंजर को पकड़ लेता था, अपनी पूरी वही कहानियाँ बताता है, अपने आप कोसता था, सेल्फ कंडेमनेशन कि मैं रिग्रेट कि ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं कर पाया मैं, और कई सारे रिग्रेट्स निकल के आते हैं। इसके थ्रू उसको लगता है कि जब मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मैंने कितने ख़राब काम किए हैं, अपने अपने आप को कोस रहा है, तो शायद मुझे रिडेम्पशन मिल जाए, शायद मुझे पछतावा मिल जाए, शायद मुझे कुछ रिलीफ मिले। तो ये इसकी थीम है, पूरी कहानी की जो थीम है एल्बर्ट कैमू ने इसके अराउंड रखी है, ठीक है। तो कहानी में अगर आप देखेंगे बहुत हद तक उसमें होता गया, ये जो इन्होंने सेंटर कैरेक्टर है क्लेमेंस जो लॉयर है, कैमू ने क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो राइटर है कैमू है, कि जब वो स्ट्रेंजर्स से बात कर रहा है और जब उनको बता रहा है कि मैंने ये गलतियाँ करी हैं लाइफ में, मैंने ये गलतियाँ करी हैं, वो लेडी थी उसको बचा सकता था, मैंने बचाया नहीं, मतलब मुझे एक्शन लेना चाहिए था, मैंने एक्शन लिया नहीं, तो लोगों को भी, जिनको बता रहा है उनको भी फिर लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी में भी हमने ऐसा बहुत बार किया है, जहाँ हम किसी की हेल्प कर सकते पर हमने हेल्प करी नहीं, हम काबिल थे फिर भी हमने हेल्प नहीं की, फिर भी हम पीछे हट गए, क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे, हम सब सेल्फिश मोटिव्स के बारे में सोचते रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे पर हमने ली नहीं, और पीछे की लाइफ में जो रिग्रेट है, ये कर सकते थे ये नहीं करा, लोगों को भी समझ में आता है कि जिन जिन लोगों से बात कर रहा है उनको भी फिर अपने अंदर, वो भी अपने अंदर झांक रहे हैं। ये पावर होती है ना, कहानियों की पावर होती है। अगर आप कहानी पावरफुल है तो कनेक्ट कर जाएंगे और अपने आप से आप कनेक्ट करेंगे, और यार मैंने भी ऐसा किया था, मैंने भी, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा, अरे मैंने कहीं ऐसा किया नहीं किया, तो दिमाग चलता है ऐसे, कहानियों के बारे में सोचता ही आदमी। तो वो कैमू क्या कर रहा है, इसके थ्रू ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कैरेक्टर के थ्रू कि गिल्ट एक बड़ी पावरफुल थीम है। और जब कैरेक्टर दूसरे बंदे को बता रहा है तो मालूम पड़ रहा है कि हर एक की ज़िंदगी लगभग ऐसी है, खाली उस लॉयर की नहीं है, सबकी ज़िंदगी ऐसी है, सबकी ज़िंदगी खोखली है, ड्यूअल ज़िंदगी जी रहे हैं हम। एक तरफ अपीयरेंस है जो दिखा रहे हैं लोगों को, एक तरफ सच्चाई है। अपीयरेंस और ऑथेंटिसिटी की फ़ाइट है, और एग्जिस्टेंशियलिज्म में हमेशा ही होता है कि जो दिखाई दे रहा है और जो ऑथेंटिक है उसमें बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए आप देखोगे कैमू की जो ज़िंदगी है या साथरे की भी ज़िंदगी है बड़ी कॉन्फ्लिक्टेड रही है, कि फाइट तो रही है उनके अंदर, ठीक है। तो गिल्ट की थीम पे बात करी है, हिपोक्रेसी पे, एब्सर्डिज्म, क्योंकि कैमू का तो पूरा फिलॉसफी एब्सर्डिज्म के अराउंड है, ठीक है। तो उस पर डिटेल में मैं बात करूँगा इस कहानी में। अच्छी कहानी लगी मुझे, ज़्यादा पेज की नहीं है, 100-150 पेज की कहानी है, लेकिन पावरफुल है कहानी, एक नॉवेला है लेकिन इट्स अ वेरी पावरफुल, ठीक है, थीम। बाकी एक चीज़ बताता हूँ आपको कि एल्बर्ट कैमू की खुद की पर्सनल लाइफ से ये कहानी बहुत कनेक्टेड है। ज़्यादातर जैसे कैमू के, मैं जब पहले लाइव सेशंस करता था आज से 1.5 साल 2 साल पहले, तो बहुत टाइम से नहीं किया, लोगों ने रिक्वेस्ट किया, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं करूँ उसको भी। तो कई बार मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप कैमू की जो स्ट्रेंजर है उस पर बात करें। कैमू का सबसे ज़्यादा फेमस वर्क स्ट्रेंजर ही है, नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इनको लिटरेचर में, ठीक है। तो उसमें स्ट्रेंजर का काफ़ी बड़ा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो लोग स्ट्रेंजर के बारे में जानते हैं, मिथ ऑफ सिसिफस के बारे में जानते हैं, इनकी कहानी प्लेग है इसके बारे में जानते हैं, जहाँ पे बार बार एग्जिस्टेंशलिस्ट थीम्स के बारे में, मीनिंग ऑफ लाइफ और ईविल क्या है, गुड क्या है, उसके ऊपर वो बात करते हुए दिखाई देते हैं कैमू। लेकिन ये वाली जो कहानी है इसको लोग ज़्यादा बात करते नहीं है, फॉल, वो बहुत कम लोगों को फॉल के बारे में पता है, बहुत कम लोगों ने पढ़ी भी है। मतलब जिन लोगों से मैं बात करता हूँ जो कैमू को समझते हैं, जो कैमू को जिन्होंने पढ़ा है, तो बहुत कम से मैंने सुना है कि उन्होंने फॉल को पढ़ा है। तो मुझे लगा ये कहानी यूनिक है, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। ये कॉमन चीज़ों के बारे में तो दुनिया बात करती है, तो फॉल इसकी कैमू की खुद की पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इसलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कैमू की जो पर्सनल लाइफ थी ना, जो उनकी शादी हुई थी इनकी वाइफ से, तो उनकी वाइफ का नाम था फ्रांसीन। तो जो फ्रांसीन थी वो बड़ी लॉयल थी, वो काइंड ऑफ शी वॉज अ वन मैन वुमेन, ठीक है। वो कैमू के साथ नहीं तो सिर्फ कैमू के साथ ही थी, कोई उन्होंने इधर उधर अफेयर नहीं चलाया। लेकिन कैमू ऐसे नहीं थे,
कैमू वॉज इन्वॉल्व विद मल्टीपल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल उनके बहुत सारे अफेयर रहे, ठीक है, जिसकी वजह से जो उनकी वाइफ थी फ्रैंकीन, तो जो फ्रैंकीन थी ये काफ़ी डिप्रेशन में रही और एक टाइम पे इतना डिप्रेशन में आ गई थी ये हॉस्पिटलाइज भी हुई थी। और जब ये हॉस्पिटलाइज हुई थी तो इन्होंने कोशिश की थी जंप करने की, हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर कूदने की। तो ये फॉल है ना, ये बहुत तक कैमू का जो नॉवल में फॉल है ये वहाँ से भी लिया है, कैमू की पर्सनल लाइफ से भी ड्राइव है, ऐसा माना जाता है। और 100% है नहीं है, लेकिन जो उनकी बायोग्राफी है, जो थोड़ा सा मैं देख रहा था बायोग्राफी का, तो वहाँ पे इसका आपको ग्लिम्पसेस दिखाई देंगे। बहुत लोग बोलते थे कि नहीं नहीं उन्होंने कैमू की वजह से वहाँ से नहीं कूदी वो, या सोच रही थी कूदने की हॉस्पिटल की वहाँ से बालकनी से, वो अपनी पर्सनल जो उनकी और परेशानियाँ थी, उनकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन बार बार ये दिखाई देता है, ये भी दिखाई देता है कि जो उनको डिप्रेशन हुआ था उसमें काफ़ी हद तक जो कैमू के जो मल्टीपल अफेयर रहे हैं उसका रोल है बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये बहुत हद तक कैमू के खुद की ही लाइफ की कहानी से ये चीज़ इंस्पायर्ड है और कैमू खुद को ही इसमें एक तरीके से रिमोर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना ही पछतावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कैमू। ये जो इसमें सेंटर कैरेक्टर है ना, जो लॉयर है, जो मैंने आपको बताया है क्लेमेंस, वो बहुत तक कैमू ही है, ठीक है। तो ये इसको आप थोड़ा सा देखेंगे ना, क्योंकि देखो जब भी कोई राइटर कुछ लिखता है तो वो 2 या 3 उसके सोर्सेज होते हैं लिखने के, या तो अपनी किताब में उसने पढ़ा है कहीं, या उसने पर्सनल लाइफ में जिया है, या उसने ऑब्जर्व किया है किसी और की कहानी से जिया है। 2-3 से ही मिलकर आदमी बना पाता है, ठीक है। या फिर कोई बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्रिएटिविटी उसके अंदर बहुत अलग लेवल की है, तो एक अलग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ऐसा ही है, यहीं से इंस्पिरेशन है, बट क्योंकि जब मैं थोड़ा पढ़ रहा था तो ये मालूम पड़ा था, ये चीज़ आई थी निकल के कि उनकी वाइफ ने जो हॉस्पिटल की जो बालकनी है वहाँ से कूदने का उन्होंने कोशिश की थी। अब एग्जैक्टली वो वहाँ से कूदी या सिर्फ सोचा, ये क्लियर नहीं हुआ, ये कहीं दिया नहीं है, ठीक है, बट एक अटैम्प्ट था, ठीक है। वेदर शीज उन्होंने सक्सेसफुली अटैम्प्ट किया या नहीं किया, सिर्फ सोचा, ये मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ बार बार निकल के आ रही थी कि कैमू की ये जो स्टोरी है इनकी पर्सनल लाइफ की इस इवेंट से इंस्पायर्ड है। सातरे ने भी लिखा था, जो इनके साथ थे, वो काफ़ी लंबे टाइम तो दोस्ती रही सातरे की इसके साथ, कैमू के साथ, लेकिन बाद में फिर वो अलग हो गए थे, कुछ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे। तो सातरे ने भी बोला था, क्योंकि कैमू की डेथ जल्दी हो गई थी, कैमू की डेथ 1960 के आसपास हो गई थी, बहुत यंग एज में 44-45 के होंगे, तो एक कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ के बाद इनके सातरे ने भी इनके बारे में बोला था कि जो इनकी सबसे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जो सबसे इनकी पर्सनल लाइफ से जो कनेक्टेड नॉवल है, वो फॉल ही है। और वो कहते थे ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि दुनिया में जो उनके रीडर्स हैं वो इस किताब के बारे में सबसे कम जानते हैं। फेमस वो स्ट्रेंजर के लिए ज़्यादा है, मिथ ऑफ सिसिफस के लिए ज़्यादा है, बट वो सातरे ने बोला था इनकी पर्सनल लाइफ से जो निकली हुई कहानी है वो सबसे ज़्यादा फॉल है। तो यहाँ से भी जब वो चीज़ बंदा बोल रहा है सातरे की पर्सनल लाइफ से निकली हुई है और वो जानता है उसको पर्सनल लेवल पे एल्बर्ट कैमू को, तो यहाँ से भी हमें ग्लिम्पसेस मिलते हैं कि ये बात हो सकता है, चांसेस है कि सच है। जो मैंने आपको बताया कि इनकी वाइफ जो हॉस्पिटल से बालकनी से कूदने की कोशिश वो कर रही थी, ठीक है। तो थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ एक बैकग्राउंड दिया, बाकी ये तो एक अलग मैटर है कि इसका नॉवल का सोर्स क्या है। ज़्यादा चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो उसमें सेंटर कैरेक्टर है, कैसे आप देखेंगे कि वो लगभग हम सबसे ही कनेक्ट करेगा, हम सबको ही लाइफ में आप देखेंगे पीछे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रिग्रेट करते हैं, या हमें लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए था, हमने नहीं किया, ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि हम किसी की हेल्प कर सकते थे, बट हम वहाँ पे हमने अपना सेल्फिश एक्ट दिखाया है। तो ये बहुत तक वो एक आपको एक मिरर देगा, आप अपने अंदर झाँकेंगे, तो कहानी पावरफुल है, ठीक है। तो जल्दी इसको मैं लेके आऊँगा, उसको डिटेल में कवर करूँगा। ये सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया ताकि एटलीस्ट एक वो बोलते हैं ना कि वो मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ आपके माइंड में, ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट आए। ये ऐसे ही मैं बताना शुरू कर देता ना कहानी, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता, आप उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते। तो अब थोड़ा सा मैंने एक समा बांध दिया है, अब आपको लगेगा कि हाँ भाई हमें पढ़नी क्यों चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप खुद भी पढ़ें, या हो सकता है आगे की वीडियोज़ क्यों सुनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आप पर्सनली उससे बहुत कनेक्ट कर जाएंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने इंटरेस्टेड हैं आप इसमें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे, थैंक यू।